वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल कोड कैपिटल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम इसको देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसका जो है यूजेज है वो डिस्कस करेंगे कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो चलो बगैर किसी देर के चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। हम ये देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, ये कहाँ से आई, किस लिए यूज़ होती है। तो द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, पोली मीन्स मैनी, मतलब कि पोली मीन्स मैनी, पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से बना हुआ है। तो जो पहला वर्ड है पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स मैनी टाइप्स, मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। मतलब ये कि पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से बना हुआ है, इसके जो कॉम्बिनेशन है वो दो वर्ड्स का है, उनमें आते हैं पोली और मॉर्फिज्म। पोली मीन्स कि जो है मैनी, मतलब ज़्यादा, ठीक है। और मॉर्फिज्म जो है उसका मतलब है टाइप्स, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक से ज़्यादा टाइप्स, पोली ज़्यादा, मॉर्फिज्म शेप्स, ठीक है। तो एक से ज़्यादा शेप्स, ये होता है इसका एक्चुअल जो है मतलब। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि एक जो पर्सन है वो एक टाइम पे बाप भी है, बेटा भी है, हस्बैंड भी है, अगर वो जॉब करता है तो एम्प्लॉय भी है, अगर वो बिज़नेस करता है तो एक कंसल्टेंट या एक ओनर भी है। मतलब कि एक ही बंदा डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट रोल प्ले करता है। मार्केट जाता है तो एक बायर होता है, कुछ सेल करने जाता है तो सेलर होता है, वो ऐसे ही वो घर पे होता है तो एक बाप भी होता है, अपनी जो उसकी औलाद है उसके सामने है तो वो जनाब एक फादर है, अपनी वाइफ के पास है तो वो एक हस्बैंड है। तो मीन्स टू से आपको समझाने का मतलब ये है कि एक ही बंदा जब डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट रिएक्शन करता है, डिफरेंट जो है उसका बिहेवियर होता है, तो वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक बंदा डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, एक बंदा डिफरेंट वेज से परफॉर्म कर रहा है। तो इसी को ही हम लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसमें फंक्शन नेम जो है वो सेम होता है, बट वो जो है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रिएक्ट कर रहा होता है, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। लाइक ए पर्सन, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक अ मैन एट द सेम टाइम इज़ अ फादर, अ हस्बैंड, एन एम्प्लॉय। So the same person possess different behavior in different situations. This is called polymorphism. आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि चीज़ एक ही है, वो रिएक्ट डिफरेंट तरीके से करती है डिफरेंट सिनेरियोज़ में। मतलब चीज़ एक ही है, उसका डिफरेंट सिनेरियोज़ में यूजेज डिफरेंट है, उसका रिएक्शन डिफरेंट है, उसके बिहेवियर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हो जाते हैं, वो सेम नहीं रहते। तो यही चीज़ जो है पॉलीमॉर्फिज्म है। इतनी ही बात आपको समझना है कि एक चीज़ मल्टीपल फॉर्म्स एट मल्टीपल प्लेसेस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी शेप्स, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। उम्मीद है आपका ये क्लियर हो गया होगा कि एक चीज़ की जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म्स हो, एक ही चीज़ को मल्टीपल जगह पे यूज़ किया जाए डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट तरीके से, तो वो होती है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं, कुछ टाइप्स हैं इसकी, दो टाइप्स हैं इसकी, ठीक है, जिनमें आप स्टैटिक बाइंडिंग्स को हम जो है कहते हैं, कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं, और इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो एक इसकी ये किस्म है, दूसरी है डायनामिक बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इनको जो अचीव किया जाता है, इनके जो अचीव करने के प्रोसेसेस हैं, मतलब अगर हमने स्टैटिक बाइंडिंग करनी है तो हम उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उसमें हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं कि जिसके थ्रू हमें ये अचीव होती है, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे होती है, ऑलरेडी बता दिया जाता है जो हमारा कंपाइलर है उसको कि आपने ये करना है, ये वाली बाइंडिंग जो है रन करनी है आपने। और जो डायनेमिक बाइंडिंग है ये होती है रन टाइम पे, तो जो हमारा कंपाइलर है वो रन टाइम पे डिसाइड करता है
ठीक है। स्टैटिक बाइंडिंग जो है एक्चुअल में ये कंपाइल टाइम बाइंडिंग है, और कंपाइल टाइम जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कंपाइल टाइम, तो कंपाइल टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो होती है मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जबकि रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको हम सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग से कर सकते हैं। उसमें हम यहाँ पे हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग और जो है डायनामिक बाइंडिंग सॉरी मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, ये दोनों हम अलग से एक जो है हमारा लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। और मेथड ओवरराइडिंग भी हम ये तीनों ही एक में कर लेंगे, या जैसे हमें मतलब लगा सही हम कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इन चीज़ों का डिफरेंस बता रहा हूँ कि है क्या, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो डिफरेंस ये है कि जब हमने मेथड ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग करी है तो इसका मतलब कि ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जबकि जब हम करते हैं मेथड ओवरराइडिंग तो वो होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि वहाँ पर जब कंपाइल हो रहा है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, तब उसको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड जो है मैंने यूज़ करना है, कौन सा फंक्शन मैंने यूज़ करना है। जबकि स्टैटिक बाइंडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम उसको पहले बता देते हैं कि हमारा जो यूज़ होगा मेथड, जो हमारा फंक्शन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि हम वहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। हमारे जो मेथड ओवरलोडिंग है उसमें पैरामीटर्स में डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम जो भी वहाँ पे लिखते हैं वो हमारा वही रन करता है। कंपाइल टाइम पे उसको पता चल जाता है कि मैंने ये वाला फंक्शन जो है रन करना है। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म जो है रन टाइम, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें वहाँ पे ही जाके उसको पता चलता है जब वो रन हो रहा होता है कि मुझे कौन सा फंक्शन जो है, कौन सी जो सर्विस है वो रन करनी है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं वो क्या हैं। स्टैटिक बाइंडिंग और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये डबल लिखा गया गलती से। तो फ्रेंड्स बात यही है कि हमारी जो स्टैटिक बाइंडिंग है या पॉलीमॉर्फिज्म है वो अगर हमने यूज़ करनी है तो हम उसको पहले ही बता देते हैं कि जी ये हमारी है फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये फंक्शन है, ये आपने रन करने। इसका मतलब है कि कंपाइलर को पहले से पता है, उसने वही आके जब रन होना है तो रन कर देने हैं। तो इसे कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। लेकिन अगर हमने उसको नहीं बताया तो फिर वो रन टाइम पे देखता है, और वहाँ पे हम करते हैं फंक्शंस में, जो हमारी क्लासेस उनमें हम फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं, तो फिर उसको जाके वहाँ पे क्लास में डिसाइड करना पड़ता है। जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, ये देखिए जो डायनामिक बाइंडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग, मतलब फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग को तो आप समझते होंगे, नहीं तो हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखना है कि डायनामिक बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो वो यही है कि जो हमने जब ओवरराइडिंग फंक्शन ओवरराइडिंग की है तो जो हमारा प्रोग्राम है उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे कौन सा फंक्शन रन करना है, तो फिर वो जाके करेगा डिसाइड रन टाइम पे कि उसको कौन सा फंक्शन जो है वो रन करना है। लेकिन डायनामिक स्टैटिक में हम पहले बता देते हैं उसको, लेकिन जो हमारी डायनामिक बाइंडिंग है उसमें हम उसको नहीं बताते ऑलरेडी, उसको फिर खुद से ही देखना पड़ता है ऑन दी रन टाइम, ठीक है। तो ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। जी, इसके एडवांटेजेस यही हैं कि ये हमें एक स्मूथ होती है, हमें इजी होता है इसको यूज़ करना। हम सिर्फ पैरामीटर चेंज कर देते हैं या फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं तो हमारा जो है वो काम हो जाता है। हम एक ही फंक्शन को राइट करते हैं जबकि उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोड रीयूजेबिलिटी जो है वो इसका एडवांटेज है, जो हमें हेल्प आउट करता है इसके लिए, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। तो ठीक है दोस्तों, और इसके जो हैं डिसएडवांटेजेस कोई नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। जैसे कि हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग है और फंक्शन ओवरराइडिंग है, तो इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमारा कोड लेंथी हो या हमें कोई और डिसएडवांटेज जो है फेस करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया और कीप सब्सक्राइबिंग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।